जो बंदा तिरमिजी शरीफ की तिलावत करता है गोया वो रसूल अल्लाह से गुफ्तगू फरमाता है। इतनी बड़ी फजीलत है तिरमिजी शरीफ की तिलावत की। जो बंदा कुरान मुक़द्दस की तिलावत करता है वो अल्लाह से हम कलाम होता है, और जो तिरमिजी शरीफ की तिलावत करता है वो रसूल अल्लाह से हम कलाम होता है। तिरमिजी शरीफ में भी ये हदीस पाक मौजूद है, अबू दाऊद शरीफ में भी ये हदीस पाक मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में भी हदीस पाक मौजूद है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से कितना प्यार करते हैं। और हम सोचे हमने हमारे नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं, हम हमारे आका से कितना प्यार करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज दुनिया का रोना रो रहे हैं, तबाही का रोना रो रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा जिसको ताजे करामत दिया गया, जिनको खिलाफत का ताज दिया गया, जिसके हवाले से कुंतुम खैरा उम्मा फरमाया गया, आज वही उम्मत जिल्लत की वादियों में भटकती हुई नजर आ रही है, वही उम्मत तबाही का रोना रोती हुई नजर आ रही है, वही उम्मत की बच्चियां आज लॉजों में बिकती हुई नजर आ रही है, वही उम्मत की बच्चियां चौरस्तों पर भीख मांगती हुई नजर आ रही है। उसी उम्मत के नौजवान जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों के हवाले से फरमाया कि मेरी उम्मत के नौजवान इस्लाम के सिपह सालार है, और आज वही इस्लाम के सिपह सालार दर दर की ठोकरें खाते हुए नजर आ रहे हैं। ये कैसे तबाही आ गई, ये बर्बादी कैसी आ गई? सबसे बड़ी वजह यही है, हमने अपनी जिंदगी को बेलगाम छोड़ दिया है, हमने अपनी जिंदगी को अपनी तबीयत के मुताबिक गुजारना शुरू किया, जिसकी वजह से आज हम जिल्लत का रोना रोते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुश्मनान इस्लाम चाहते यही हैं, उम्मत मुस्लिमा को तबाह कर दिया जाए, उम्मत मुस्लिमा को बर्बाद कर दिया जाए, उम्मत मुस्लिमा को हलाक कर दिया जाए। और इसी तरीके से आप देखें हर दौर के अंदर मुसलमानों को तबाह किया गया, हर दौर में मुसलमानों को बर्बाद किया गया, उसके बावजूद भी रुए जमीन से मुसलमानों को मिटा नहीं सके। तो अब उन लोगों ने एक मंसूबा बनाया और उन लोगों ने सर्च किया, तहकीक किया कि मुसलमानों के पास आखिर कौन सी ताकत है, कौन सा पावर है जिसकी वजह से आज हम मुसलमानों को मिटा नहीं सक रहे। मुसलमानों यहूदो नसारा तो मुसलमानों के ऊपर तहकीक कर रहे हैं, लेकिन हमने अपनी जिंदगी के लिए हमने क्या तहकीक किया? हमने दीन को क्या दिया? दीन इस्लाम तो हमें सब कुछ अता किया। अगर हम दीन इस्लाम के मानने वाले, अरे मुसलमानों पर ही नहीं बल्कि हर इंसान के ऊपर इस्लाम का एहसान है, हर इंसान के ऊपर इस्लाम का एहसान है, वरना बहनों की इज्जतें महफूज नहीं रहती। बहन तो बहन, बेटे के जरिए माँ की इज्जत महफूज नहीं होती अगर दीन इस्लाम ना होता। ये बताए कौन? ये इस्लाम को रिप्रेजेंट कौन करना है? हम मुसलमान ही तो करना है। लेकिन आज मुसलमान खुद अय्याशियों के दलदल में फंस चुका है। शराब मुसलमानों की जिंदगी, जुआ मुसलमानों की जिंदगी, बेहया मुसलमानों की जिंदगी, जिनाखोरी मुसलमानों की जिंदगी, रिश्वतखोरी मुसलमानों की जिंदगी, हलाल व हराम की तमीज मुसलमानों के अंदर से खत्म हो चुकी, जिसकी वजह से आज ये मुसलमान बर्बादी के रास्ते पर आ गई। मेरा अल्लाह कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। क्या समझते हैं? कुरान पाक में अल्लाह फरमाया मुझे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं, कोई परवाह नहीं। फिर कुरान मुक़द्दस में मेरे अल्लाह ने फरमाया वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मेरे बंदो तुम रंज ना करो, तुम गम ना करो, आला तुम ही रहोगे, कामयाब तुम ही रहोगे, इज्जतदार तुम ही रहोगे, ताजदार तुम ही रहोगे, विकारदार तुम ही रहोगे, कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमेगी, इज्जत बढ़ के तुम्हें अपनी बाहों में लेगी, बशर्ते कि तुम कामिल मोमिन बन जाओ, पक्के मोमिन बन जाओ। और मोमिन किसे कहते हैं? अल्लाह अकबर, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह
वजिलत कुलूबहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। हज़रत अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह साहिब रूहुल बयां और हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह साहिब जलालैन तफसीर जलालैन इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए, जो कुरान पाक में जो फरमाया गया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबहुम के हवाले से जो फरमाया गया, मोमिन की तारीफ बयान की जा रही है, मोमिन की शान बयान की जा रही है, मोमिन की अजमत बयान की जा रही है। मोमिन उसे कहा जाता है कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र होता है तो दिल पारा पारा हो जाता है, दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होता है, दिल में खशियत रब्बानी पैदा होती है। और आगे फरमाया गया वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब उनके सामने कुरान पाक की आयात की तिलावत की जाती है तो उनका ईमान बढ़ता चला जाता है, उनके ईमान में नूर पैदा होता है, उनके ईमान में रोशनी पैदा होती है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि पता कैसे चले, पता कैसे चले ईमान है भी या रुखसत हो गया। फरमाते हैं कि जब मस्जिद से अजान की आवाज आती है, रब्बे कदीर की किब्रियाई का ऐलान होता है, अल्लाहु अकबर की सदाएं आती है, तो जब हमारे कदम मस्जिद की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने अपनी मोहब्बत के लिए तुम्हारे दिल का इंतखाब किया और तुम्हारा ईमान महफूज है। और अगर अजान की आवाज़ सुनने के बाद हमारे कदम मस्जिद की तरफ नहीं जाते तो अल्लाह की बारगाह में रुजू होना शुरू हो जाओ, तौबा और इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दो कि क्या वजह है, अल्लाह मुझे अपने दरबार में आने से महरूम कर रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जो हम दावा करते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़ुर्रतु ऐनी बिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। अब जो आशिक़े रसूल होगा मेरे मुस्तफ़ा की निगाहों को ठंडक पहुँचाएगा। हम कैसे आशिक़ हैं, हम कैसा प्यार करते हैं, अल्लाह के रसूल कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लामा अब्दुल समद साहब ने जो सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से जो इरशाद फरमाया है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि आका कल बरोज़ क़यामत किस तरीक़े से उम्मत की सिफारिश फरमाएंगे, आइए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल के कानों से सुनो और अपने दिल का जायजा लो। मेरे हुजूर अपनी उम्मत से कितना प्यार करते हैं और ये उम्मत अपने नबी से कितना प्यार करती हैं। और जो शख्स अपने महबूब से मोहब्बत करता है, अपने नबी से प्यार करता है, अल्लाह उसको कभी रुसवा होने नहीं देगा, अल्लाह उसको हर जगह इज्जत का ताज अता फरमाएगा। पहले सच्चे आशिक़े रसूल तो बन जाओ, पहले नबी से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ज़बान से मोहब्बत करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल बरोज़ क़यामत नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, अल्लाह अकबर, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। मीज़ान में नामे अमाल तोले जा चुके होंगे, अल्लाह अकबर। एक फरिश्ते एक बंदे को जहन्नम की तरफ घसीट करके लेकर जा रहे हैं। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मती को उस जानिब जाते हुए देखते हैं तो सरकार की चादर महशर की ज़मीन से घसी जा रही है। उस चादर को घसीटते हुए फरिश्ते के पास तशरीफ ले जाते हैं और फरमाते हैं मेरे इस उम्मती को तुम कहाँ लेकर के जा रहे हो। फरिश्ता अर्ज करेगा इसके नामे आमाल तोले जा चुके हैं, रब का हुक्म है कि इसको जहन्नम में डाल दो, इसलिए कि नेकियां कम है, गुनाह बहुत ज्यादा है, रहमत आलम की रहमत जोश में आएगी। इरशाद फरमाएंगे ऐ फरिश्ते मेरे इस उम्मती को दोबारा मीज़ान की तरफ ले चल दोबारा मीज़ान की तरफ। अब वो फरिश्ते उस उम्मती को दोबारा मीज़ान की तरफ लाएंगे। नेकियों के पल्ले में नेकियों की किल्लत होगी,
गुनाहों के पल्ले में गुनाहों की कसरत होगी। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिब्बे मुबारक से एक पर्ची निकालेंगे, नेकी वाले पल्ले में डाल देंगे। अब नेकियां ज्यादा हो गई, गुनाह कम हो गए। अल्लाह फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, इस बंदे को जन्नत में ले जाओ, ले जाओ इस बंदे को जन्नत में। अल्लाह अकबर। अब वो शख्स मेरे आका के दामन को पकड़ करके अर्ज करेगा, ऐ नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग, आप कौन हैं जो इस वक्त मेरी मदद के लिए आए हैं? आका फरमाएंगे, मैं वही हूँ जिस पर तू दुनिया में दुरूद का नजराना भेजा करता था, जिस पर तू दुनिया में सलाम का नजराना भेजा करता था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, एक बच्चे को अगर पुलिस गिरफ्तार करके लेके चले जाती है, बाप बेचैन हो जाता है, बाप की मोहब्बत तड़पना शुरू हो जाती है। कभी ये लीडर के पास, कभी वो एमएलए के पास, कभी इधर कभी उधर दर दर फिरता हुआ नजर आता। एक बाप अपने बेटे से उतनी मोहब्बत नहीं फरमाता जितनी मोहब्बत मेरे आका अपने उम्मतियों से फरमाते हैं, जितना प्यार मेरे नबी अपनी उम्मत से क्या करते हैं। आप अंदाजा तो लगाइए, कल बरोज़ क़यामत हश्र का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का गम गुजार ना होगा, बल्कि आलम यह होगा कि अगर बच्चे को फिद्या देकर जन्नत मिलती हो तो तैयार, बेटे को फिद्या देकर जन्नत मिलती हो तो तैयार, बीवी को फिद्या देकर जन्नत मिलती हो तो तैयार, माँ को फिद्या देकर जन्नत मिलती हो तो तैयार। अल्लाह अकबर। उस वक्त ना माँ काम आ रही है, ना बेटा काम आ रहा है, ना भाई काम आ रहा है, ना दोस्त काम आ रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के बंदे हजरत आदम के पास तशरीफ ले जाएंगे, हजरत आदम से कहेंगे, या अबुल बशर, आप तो सारे इंसानों के बाप है। आज अल्लाह अपनी शान क़हारियत के साथ जलवगर है, शान जब्बारियत के साथ जलवगर है। या आदम अलैहिस्सलाम, आप हमारे लिए सिफारिश फरमा दीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, इद बिला गैरी, आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी इद बिला गैरी फरमाएंगे। एक के बाद दिगर अंबिया के पास आते जाएंगे। मैं बड़ी तेजी के साथ आ रहा हूँ, यहाँ तक कि हजरत इब्राहिम के पास आएंगे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फजीलत पढ़ेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी फरमाएंगे, इद बिला गैरी, आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे आका का पता बताएंगे। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब सारे उम्मती जाएंगे, मेरे आका इद बिला गैरी नहीं फरमाएंगे, बरजस्ता इरशाद फरमाएंगे, अना लहा अना लहा अना लहा। ये कहते हुए उस महशर की जमीन पर सजदा रेज हो जाएंगे। माबूद महबूब को सजदे में देखकर उसकी रहमत को प्यार आ जाएगा। इरशाद फरमाएगा, इदफा रासक, ऐ मेरे महबूब अपने सजदे से सर को उठाओ, सल तो अता, मांगो अता क्या जाएगा, वशफाअतु शफाअ, शफाअत करो कबूल कर ली जाएगी। और जानते हो निदाएगी, अदखिलिल जन्नता मिन उम्मतिका मल्ला हिसाब अलैहिम मिनल बाबिल अयमन। ऐ मेरे महबूब अपने उम्मतियों को उस दरवाजे से जन्नत में लेकर के जाइए जिनका कोई हिसाब होने वाला नहीं है, उस दरवाजे से जन्नत में ले जाए जिसका नाम बाबे अयमन है। सरकार अपनी उम्मतियों को जन्नत में इस तरीके से लेकर के जाएंगे, आका दूल्हे की तरह होंगे और सारे उम्मती बारातियों की तरह जन्नत में जाते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सरकार कितनी मोहब्बत फरमाते हैं और आज हम सरकार से कितना प्यार करते हैं। मोहब्बत का दावा, अरे दुनिया का दस्तूर तो ये है, अगर कोई इंसान किसी से इश्क लड़ाता है ना तो महबूब का ख्याल करता है, फलां घड़ी उसको पसंद है, फलां ड्रेस उसको पसंद है, फलां हेयर स्टाइल पसंद है। आज दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर बनावटी पिक्चर, इमोशनली पिक्चर देख करके अपने आंसुओं को बर्बाद करने वालों, क्या कभी हमने हमारी आंख से मुस्तफ़ा की मोहब्बत में
एक आंसू भी निकाला है। अल्लाह अकबर। जानते हैं आप, दीन की बात आती है, ये अल्लाह का दीन ऐसे ही नहीं फैला। माह मुहर्रमुल हराम में आपने सुना है कि सरकार सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने कितनी कुर्बानियां पेश की। उससे पहले अल्लाह के रसूल ने अपने पेट पर पत्थर बांध करके दीन इस्लाम को सींचा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अपने पेट पर पत्थर बांधकर जंगे खंदक लड़ी है, खंदक का गज़वा लड़ा गया है। उसके बाद ये दीन इस्लाम हमारे घरों तक आया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो बात मैंने अभी कहा था, और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अच्छी तरीके से याद रखें, मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे में आने वालों, सरकार